महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में 68 उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत का जश्न महायुति के लिए फीका पड़ गया है। चुनाव आयोग ने इस जीत की अब जांच के आदेश दे दिए हैं। विपक्ष इस निर्विरोध जीत को सत्ता पक्ष की साजिश बता रहा है। अगर जांच में ये साबित हो गया तो महायुति की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो कैसे निकाय चुनाव को लेकर राज्य में बुरी तरह से फंस गई है महायुति, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में 69 उम्मीदवारों के निर्विरोध जीत ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इतनी बड़ी संख्या में बिना मुकाबले मिली जीत पर सवाल उठाते हुए अब राज्य चुनाव आयोग ने इस जीत की राज्यव्यापी जांच के आदेश दे दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, इन नतीजों की आधिकारिक घोषणा नहीं की जाएगी। इस जीत पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना यूबीटी जैसे विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने सत्ता और पुलिस तंत्र का गलत इस्तेमाल कर उनके उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने के लिए डराया, धमकाया या लालच देने का काम किया। आंकड़ों के मुताबिक इन 69 सीटों में 68 सीटें महायुति के खाते में गई हैं, जिनमें बीजेपी के खाते में 44 सीटें गई हैं, जबकि शिवसेना को 22 सीटें मिली हैं। वहीं राकांपा को 2 सीटों पर जीत मिली है। और सबसे ज्यादा विवाद कल्याण डोंबिवली की 22 सीटों और जलगांव की 12 सीटों को लेकर छिड़ा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का तीखा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश के चुनावी इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। महाराष्ट्र में पैसे की ताकत और साम दाम दंड भेद से विरोधियों को नामांकन वापस लेने पर मजबूर किया गया। क्या कभी 64 या 69 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं? मुंबई, ठाणे और जलगांव में ये कैसा ट्रेंड है? पैसे की ताकत, साम दाम दंड भेद की ताकत से जो विरोधी उम्मीदवार है उनको उनका नॉमिनेशन पीछे लेने के लिए बाध्य किया गया। 64 लोग निर्विरोध कभी चुनकर आए हैं क्या? इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने जिला कलेक्टरों और पुलिस कमिश्नरों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मुंबई के कोलाबा जैसे क्षेत्रों में सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। हालांकि नियमों को देखें तो नामांकन वापसी का समय बीत चुका है, इसलिए नए पर्चे दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन अगर जांच में धांधली साबित हुई तो चुनाव की प्रक्रिया को रद्द कर नए सिरे से इसे शुरू किया जा सकता है, जो महायुति के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। वहीं इन 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 16 जनवरी को सामने आएंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।